नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी A to Z में। आज हम बात कर रहे हैं बाल विकास की, और बाल विकास में एक टॉपिक लिया है हमने, वो लिया है कौन सा? क्रियात्मक विकास का क्रम। ठीक है, क्रियात्मक विकास का क्रम। इसमें हम देखेंगे कि जो बालक है उसका विकास कैसे होता है, क्रिया करके कैसे होता है। मतलब में वो 1 माह का होता है तब क्या करता है, 2 माह का होता है तब क्या करने लगता है, 3 माह का, फिर ऐसे करके हम 15 माह तक उसका पूरा क्रियात्मक विकास देखेंगे। ठीक है, कौन से महीने में क्या करने लगता है बच्चा, और वो भी देखेंगे हम किससे, ट्रिक के साथ देखेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। ठीक है, जैसे भी कोई हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्रियात्मक विकास का क्रम। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट। क्या? सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर एक साइड मैंने दिया है समय और दूसरी साइड लिखा है मैंने कि शारीरिक मुद्रा, मतलब वो कौन सी मुद्रा शरीर की करने लगता है, कौन से महीने में। ठीक है, और इसको मैं आपको क्या ट्रिक के माध्यम से भी बताऊंगी। किसके माध्यम से बताऊंगी? ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, हाँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो फर्स्ट माह में बच्चा है, ठीक है, वो क्या क्या कर सकता है। तो पहले माह मतलब 1 माह का बच्चा सिर्फ क्या कर सकता है, शारीरिक मुद्रा में टुड्डी उठाना सीख सकता है। मतलब जो उसकी दाढ़ी होती है उसको उठाना सीखता है। ठीक है, और जो 2 माह, जब 2 माह का हो जाता है तो क्या करता है, वो धड़ उठाना सीख जाता है। ठीक है, तो 1 माह का जब रहेगा तो आपको तो याद रहेगा कि टुड्डी उठाना सीख जाता है, लेकिन जब 2 माह का हो जाता है फिर क्या करता है, इसको ट्रिक के माध्यम से अपन सभी देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो 2 माह और क्या करता है, वो धड़ उठाने लगता है। मतलब में जो पीठ वाला हिस्सा है वो क्या करता है, थोड़ा सा उठाने लगता है ऊपर। ठीक है, जब 2 महीने का हो जाता है बच्चा। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि जब 2 माह का बच्चा हो जाता है तो धड़ उठाने लगता है। 2 धड़ दूंगी तो शांत हो जाएगा। मतलब बच्चे की माँ है जो, वो क्या कहती है कि जब वो रोता है तो कहती है कि 2 धड़ दूंगी तो शांत हो जाएगा। 2 से हो गया 2 माह और धड़ से हो गया धड़ उठाना सीखते हैं। ठीक है, क्या है, धड़ उठाना सीख जाता है। अब जब 3 माह का बच्चा होता है तो वो क्या करने लगता है, खिलौना पकड़ने की कोशिश करने लगता है। क्या करने लगता है? खिलौने पकड़ने की कोशिश करने लगता है ना। 3 माह का, तो इसको आपको ऐसे रिलेट करना है कि जो खिलौना होता है वो पकड़ने की कोशिश करता है कब? 3 महीने में बच्चा। ठीक है, और जिसके आजकल जो जनसंख्या का नियोजन हो रहा है, मतलब में जनसंख्या कम करने के उपाय किए गए हैं सरकार के द्वारा, तो उसमें क्या है, 2 बच्चों की ही अनुमति है कि मतलब 2 बच्चे ही पैदा करें। ठीक है, तो क्या है कि जिसके 3 बच्चे हो जाएंगे तो उसको क्या है, खिलौना भी नहीं मिलेगा। क्या सरकार क्या करेगी कि खिलौना भी नहीं देगी। जिसके क्या 3 बच्चे हो जाएंगे उसको क्या है, खिलौना भी नहीं देगी। या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि आजकल महंगाई का बहुत जमाना है, तो क्या है, 3 बच्चे कर लोगे तो क्या है, खिलौना भी नहीं दे पाओगे बच्चों को खेलने के लिए, तो क्या है, 2 ही रहने दो, है ना। तो यहाँ पर क्या है, 3 माह तक आपको याद हो गया कि पहले माह में बच्चा क्या करता है, टुड्डी उठाना सीखता है, और 2 माह में क्या करता है, धड़ उठाना सीखता है, और जब 3 माह का हो जाता है तो क्या करता है, खिलौना पकड़ने की कोशिश करने लगता है। अब आगे देखते हैं कि जब 4 माह का बच्चा हो जाता है तब क्या करने लगता है वो। जब 4 माह का हो जाएगा वो तो क्या करेगा, सहारा देकर, क्या, सहारा देकर बैठने लगेगा। क्या, सहारा देकर बैठने लगेगा। कब? 4 महीने में। क्या, 4 महीने। अगर हम बच्चे को सहारा देंगे, जब 4 महीने का बच्चा हो जाएगा उसको हम सहारा देंगे तो वो क्या होगा, बैठने लगेगा। ठीक है, तो इसको याद कैसे करेंगे आपकी 4 माह में सहारा देकर बैठने लगता है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जब 4 लोग जो बैठते हैं ना तो क्या है, सहारा मिलता है। जब 4 लोग बैठते हैं ना कहीं तो सबको एक दूसरे का क्या रहता है, सहारा रहता है। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं इसको। और अगला है, जब 5 माह का हो जाएगा तब क्या करने लगेगा, गोद में बैठकर किसी खिलौनों को पकड़ेगा। क्या, गोद में बैठकर किसी खिलौने को पकड़ेगा। अब माँ की गोद में जैसे बच्चा बैठा है, 5 महीने का हो गया है और गोद में बैठा है, तो वो क्या करने लगेगा, किसी खिलौनों को पकड़ने लगेगा। ठीक है, बैठे बैठे। तो आप इसको याद कैसे करोगे, तो माँ कहती है, जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है कि 5 मिनट मेरी गोद में बैठ। क्या, 5 मिनट मेरी गोद में बैठ और फिर खिलौना पकड़ और खेल। क्या, 5 मिनट, 5 महीने से मतलब 5 मिनट,
गोद में बैठ और फिर खिलौना पकड़ और क्या कर, खेल। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। अब जब छठवीं में मतलब में 6 माह का हो जाएगा तो क्या करने लगेगा, वो ऊंची कुर्सी पर बैठकर झूलते खिलौनों को पकड़ेगा। क्या कुर्सी में बैठा देंगे उसको तो क्या है, वो कुर्सी में बैठ जाएगा और झूलते हुए खिलौनों को क्या करेगा, पकड़ेगा। तो इसको कैसे याद रखोगे आप, 6 से याद कर लो आप, छत। ठीक है, तो छत से जो खिलौने लटक रहे हैं उनको कुर्सी पर बैठकर पकड़ना, मतलब माँ कहती है ऐसा। माँ क्या है, हमेशा काम में बिजी रहती है, उसको बच्चों का मतलब बच्चों को वो थोड़ा सा लेती है, खिलाती है, गोदी में लेती है, फिर अपने काम में लग जाती है। तो कहती है वो कि छत से जो खिलौने लटक रहे हैं उनको कुर्सी पर बैठकर पकड़ना। तो मतलब 6 से हो गया छत, और कुर्सी, ऊंची कुर्सी पर बैठ मतलब मैं कुर्सी में बैठ करके क्या है, जो छत से खिलौने लटक रहे हैं उनको पकड़ने की कोशिश करो, ऐसा कहती है माँ। ठीक है, जब बच्चा 6 माह का हो जाएगा तो क्या करने लगेगा, ऊंची कुर्सी पर बैठकर झूलते खिलौनों के पकड़ेगा, है ना। अब जब 7 माह का हो जाएगा बालक तो क्या करेगा, बिना सहारे के स्वयं बैठेगा। क्या है, जब 7 माह का हो जाएगा तो क्या करेगा, बिना सहारे के बैठेगा। तो जब कोई साथ नहीं दे, इसको याद कैसे करेंगे, जब कोई साथ नहीं देता है, साथ से याद रख लो आप, क्या साथ, क्या साथ से याद रख लो, साथ। जब कोई साथ नहीं देता है तो हमको क्या है, बिना सहारे के बैठना पड़ता है स्वयं। क्या, जब हमको कोई सहारा नहीं मिलता है, जब हमको कोई साथ नहीं देता है तो क्या है, हमको बिना सहारे के ही स्वयं बैठना पड़ता है। तो आपको ऐसे याद इसको रख सकते हैं। ठीक है, चुके हैं कि 7 माह का जब बालक होगा तो वो क्या करेगा, बिना सहारे के स्वयं बैठने लगेगा, है ना। जब 8 माह का हो जाएगा तो क्या है, वो सहारा देने पर क्या, खड़ा भी होने लगेगा। क्या, खड़ा भी होने लगेगा। तो इसको याद कैसे करोगी, जो माँ होती है बच्चे की वो क्या है, 8 पहर सहारा देने के लिए खड़ी रहती है। क्या करती है, 8 पहर, 8 माह से आप को रिलेट कर लो, 8 पहर, और 8 पहर जो माँ होती है वो क्या करती है, सहारा देने के लिए खड़ी रहती है। क्या, सहारा देने के लिए खड़ी रहती है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। और जब बच्चा 9 माह का हो जाता है तो क्या करता है, वो फर्नीचर पकड़ करके खड़ा हो जाता है। क्या, पर फर्नीचर पकड़ के वो क्या है, खड़ा होने लगता है। अब यहाँ देखो, जब बच्चा पेट में होता है, क्या, जब बच्चा पेट में होता है, किसके, माँ के पेट में होता है, तो 9 महीने तक माँ फर्नीचर पकड़ कर चलती है। क्या, 9 महीने तक वो क्या करती है, फर्नीचर पकड़ कर चलती है, क्योंकि उसके पेट में इतना वजन हो जाता है बच्चे का कि उसका नॉर्मल उठना बैठना हो नहीं पाता है। तो वो क्या करती है, फर्नीचर पकड़ करके खड़ी होती है। कितने महीने तक, 9 महीने तक। कितने महीने तक, 9 महीने तक। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको, जब बच्चा 9 माह का हो जाएगा तो क्या है, वो फर्नीचर पकड़ करके खड़ा होने लगेगा। हमको तो बस याद करना है। ठीक है, तो 9 माह तक क्या होती है, जो माँ होती है वो फर्नीचर पकड़कर खड़ी होती है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब 10 माह में बच्चा क्या करने लगता है, रेंगने लगता है। क्या, 10 माह में क्या करने लगता है, वो रेंगने लगता है। तो माँ, कई बार माँ को जब गुस्सा आती है ना बच्चे के ऊपर कि अभी तक चल नहीं पा रहा है मेरा बच्चा, तो क्या कहती है, 10 महीने का हो गया अभी तक रेंग बस रहा है। क्या है, 10 महीने का हो गया अभी रेंग बस रहा है, मतलब मैं चल नहीं रहा है। क्या है, चल नहीं रहा है, घुटनों को बल क्या कर रहा है, रेंग रहा है। ठीक है, कई बार जब माँ को गुस्सा आता है, 10 महीने का हो गया, पूरे 10 महीने का हो गया है, अभी तक रेंग नहीं रहा है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अब क्या है, जब बच्चा 11 माह का हो जाता है तो वो क्या करता है, सहारा देने पर चलने लगता है। क्या, सहारा देने पर चलता है, ना कि अपने से। क्या, यहाँ था 8 महीने में क्या था, सहारा देने पर खड़ा होता है, और यहाँ पर क्या है, 11 महीने में सहारा देने पर चलने लगता है। तो अब इसको याद कैसे रखोगे, जब चलते हैं तो एक ना एक सहारा होता है। जब बच्चा चलता है, जब स्टार्टिंग करता है वो चलने की, सहारा देने पर, तो क्या है, एक ना एक, मतलब कोई ना कोई तो होगा ही, एक ना एक मतलब में 11 है। ठीक है, एक ना एक, जैसे या तो उसके फादर होंगे, या फिर मदर, या फिर दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन, कोई तो होगा जो उसको सहारा देकर उसको चला रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको याद ऐसे कर सकते हैं कि जब 11 माह का बच्चा हो जाएगा तो उसका क्या है, एक ना एक से मतलब 11, 11। ठीक है, तो सहारा देने पर क्या करता है, वो चलने लगता है। सहारा देने के लिए क्या, एक ना एक कोई तो होगा, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अब जब 12 महीने का बच्चा हो जाएगा, मतलब 1 साल का हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, फर्नीचर या किसी चीज को पकड़कर
चलने लगेगा। क्या है? फर्नीचर या फिर किसी अन्य चीज को पकड़ के क्या करने लगेगा? चलने लगेगा। अब उसको सहारे की जरूरत नहीं किसी व्यक्ति के, वो क्या है कि अपने से ही किसी चीज को पकड़ के चलने लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि बेटा तू 12 महीने का हो गया है, अभी फर्नीचर और चीजें पकड़ कर चलता है, इसको छोड़। अब माँ कहती है ऐसा, माँ कहती है बेटा तू पूरे के पूरे 12 महीने का हो गया है, मतलब 1 साल का हो गया पूरा पूरा। अब तुझे क्या है, फर्नीचर या किसी चीज को पकड़ कर चलने की जरूरत नहीं है, अब इन सबको छोड़ दे और क्या है अपने से चल, ऐसा माँ कहती है। तो आप इसको ऐसे करके याद रख सकते हैं। माँ का बच्चा हो जाएगा तो क्या करने लगेगा? वो सीढ़ी चढ़ने लगेगा। क्या है? भले ही अपने से वो चलता नहीं है स्वयं, लेकिन क्या है सीढ़ी चढ़ेगा, मतलब पकड़ पकड़ के ऐसे हाथ, अगली सीढ़ी पर हाथ रख के फिर एक पैर उठाएगा, फिर दूसरा पैर उठाएगा, फिर और अगली सीढ़ी पर हाथ रखेगा, फिर ऐसे करके क्या है वो सीढ़ी चढ़ने लगता है। कब? जब 13 माह का हो जाता है। लेकिन इसको याद कैसे रखा जाए? सीढ़ी पर चढ़ेगा तो तेरा सर फूट जाएगा, ऐसा क्या कहती है माँ? माँ कहती है कि अगर सीढ़ी चढ़ेगा तो 13 से मतलब 13 माह, 13 बच्चे को कहती है 13, मतलब जब यदि तू सीढ़ी चढ़ेगा तो तेरा क्या है सर फूट जाएगा। 13 से क्या है 13 महीने, ऐसा करके आप याद रख सकते हैं। अब जब 14 माह का बच्चा हो जाएगा तो वो क्या है स्वयं खड़े होने लगेगा, अपने आप खड़े होने लगेगा। पहले क्या है किसी चीज फर्नीचर को पकड़ के खड़ा होता था, अब क्या है वो स्वयं खड़े होने लगे, मतलब उसको ना किसी के सहारे की जरूरत है, ना किसी वस्तु को पकड़ेगा, ना किसी फर्नीचर को पकड़ेगा, वो क्या है स्वयं खड़े होने लगेगा। कब? 14 माह में। क्या? 14 माह में। तो इसको याद कैसे रखोगे आप कि जब 1 से 4 लोग खड़े हों तो स्वयं को भी क्या है खड़ा होना पड़ता है। यदि हम कहीं सामाजिक स्थल पे कहीं भी जाते हैं तो जब 1 से 4 लोग खड़े होते हैं तो हमको भी वहाँ स्वयं खड़े होना पड़ता है, ऐसा माना जाता है। ऐसा अच्छे लोग ऐसे जब हम करते हैं तो हमको अच्छा बोलते हैं लोग। तो 1 से 4 मतलब 14, ठीक है। तो जब 1 से 4 लोग खड़े होंगे तो हमको भी क्या है वहाँ पर स्वयं खड़ा होना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि 1 से 4 लोग खड़े हैं और हम वहाँ से भाग जाएं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि 1 से 4 मतलब 14 लोग जब 14 माह का जब बच्चा हो जाएगा तो वो क्या है स्वयं खड़े होने लगेगा। और जब 15 माह का हो जाएगा तो वो क्या है स्वयं चलने लगेगा, स्वयं चलने लगेगा जब 15 महीने का हो जाएगा। अब आप इसको याद कैसे करोगे? अब 15 को आप ऐसे कर लो 1 5 मतलब 1 + 5 मतलब 1 से लेकर के 5 और इंद्रियां जब काम करने लगेंगी तो क्या है बच्चा स्वयं चलने लगेगा। जब 1 से लेकर 5 मतलब 5 इंद्रियां होती हैं हमारी, तो क्या है 1 से 5 इंद्रियां जब पूरी काम करने लगेंगी तो क्या है बच्चा स्वयं चलने लगेगा। 1 से 5 मतलब 15, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो मैंने ये ट्रिक बनाई है खुद से बनाई है, और आप लोगों की ऐसा नहीं लगता है कि इसको आप एक बार पढ़ो और याद हो जाए, इसको समझना पड़ेगा। एक कहानी तौर पे एक बच्चे का जो जीवन होता है, एक माँ बेटे के बीच की जो कहानी होती है उसको देखना पड़ेगा, एक अपने माइंड में इसकी छवि बिठानी पड़ेगी, तब आपको याद होगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होती है चैनल पर तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।